वालेकुम, मैं हूं अमजद शब्बीर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी के ऐलान के बावजूद कि हमें पूरे पाकिस्तान में ना कराची की जो ज़ोनल कमेटी है उसको, ना पंजाब की ज़ोनल कमेटी, किसी को चांद फ़िलहाल नज़र नहीं आया और ईद पीर को नहीं बल्कि मंगल को होगी। लेकिन इस ऐलान के बावजूद, यानी मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी के ऐलान के बावजूद, खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया है कि हमें चांद नज़र आ चुका है, लिहाजा पूरे का पूरा खैबर पख्तूनख्वा जो है वो कल ईद मना रहा है। यानी पूरे मुल्क में अब दो ईदें होंगी। डिवीजन्स जो है वो पैदा कर दी हैं और हमारा जो दुश्मन है वो भी ये देख देख के हैरान परेशान होते होंगे कि मुल्क एक है लेकिन उसमें ईदें दो हो रही हैं। ये जी मुसलमान है। नाज़रीन, आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि ईद के चांद पर आके खैबर पख्तूनख्वा को दो दो चांद नज़र आते हैं, लेकिन इससे पहले यानी जो 11 चांद निकलते हैं उनमें कभी बहस नहीं की इन्होंने। या ये पोपलज़ई ख़ानदान उसमें नहीं आता। पोपलज़ई ख़ानदान गुज़श्ता 193 सालों से वहाँ पे चांद देख रहे हैं, तो इन्होंने क्या सिर्फ ईद के चांद के देखने का ठेका उठाया हुआ है? यानी जो बाकी 11 चांद है उस पर कभी बहस नहीं की इन्होंने कि रुयत हिलाल कमेटी को चांद नज़र आया या नहीं आया। सिर्फ इस एक चांद पर, यानी ईद के चांद पर आके इन्होंने ये सारा एक ड्रामा से करना होता है, ये सारे मामलात करने होते हैं और एक दरमियान में इशू क्रिएट करना होता है। जबकि टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, आपस में बैठकर एक फ़ैसले किए जा सकते हैं, सेम ईद की जा सकती हैं। आप पूरी दुनिया को क्या मैसेज देते हैं दो ईदें मनाने के बाद, जो है वो कि ये आप मैसेज दे रहे हैं कि मुल्क एक है, दो ईदें हो रही हैं उसमें। तो कम अज़ कम मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ मिल मिला के आप लोगों को फ़ैसले करने चाहिए। आपको ये डिवाइड नहीं पैदा करनी चाहिए। अब पंजाब और जो सिंध की अवाम है वो यही समझेंगे कि पता नहीं हमने एक्स्ट्रा रोज़ा रखा है या उन्होंने एक रोज़ा छोड़ दिया। इस तरह मुल्क में आप लोग डिवीज़न पैदा करते हैं और सिर्फ इसी एक चांद के ऊपर, और जो बाकी चांद 11 नज़र आते हैं वो मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी के साथ कभी आप लोगों ने बहस नहीं की, कभी ये पोपलज़ई ख़ानदान सामने नहीं आया। लेकिन इस एक चांद पे पोपलज़ई ख़ानदान भी सामने आ जाएगा, शातें भी सामने आ जाएंगी, सारा कुछ हो जाता है। तो हम सबको ये चाहिए कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो अपनी सियासी बुनियादों पर ये मामलात ना करें और कम अज़ कम सियासत को दीन के मामले में ना घसीटें। इस तरह का मामला जो है वो नहीं करना चाहिए। अलबत्ता फ़िलहाल खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। आप अपनी इस खुशियों को जो है वो अच्छे तरीके से मनाएं। अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।